और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट तनाव को लेकर ईरान की ब्रिटेन को सीधी धमकी है। अमेरिका का साथ देने पर ईरान ब्रिटेन पर भड़क उठा है और सीधे तौर पर कह दिया है कि ब्रिटेन संघर्ष में शामिल हुआ है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव कम होने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस जंग में सबसे ज्यादा खाड़ी देश प्रभावित है। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बताया है कि मीना अल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया, जिसके चलते कई यूनिट्स में आग लग गई। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी और लिखा कि मीना अल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया, जिससे कई यूनिट्स में आग लग गई और एहतियात के तौर पर सुविधा के कुछ हिस्सों को बंद करना पड़ा। किसी के घायल होने की खबर नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने इसी बीच में ब्रिटेन को बड़ी चेतावनी दे डाली है और कहा है कि अमेरिका को सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति देना इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होना माना जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री ने यूके के अपने समकक्ष के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कहा कि अमेरिका को सैन्य अड्डे देना आक्रामकता का कृत्य है। आपको बता दें कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जारी जंग ने पूरे खाड़ी क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। इससे पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला किया। इसके बाद एक खबर में बताया गया कि एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने उत्तरी इजराइल में एक प्रमुख तेल रिफाइनरी परिसर पर हमला किया। ईरानी मिसाइल ने हाइफा तेल रिफाइनरी परिसर को निशाना बनाया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने चेतावनी दी है कि अगर ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से निशाना बनाया गया तो बिल्कुल भी संयम नहीं बरता जाएगा। अराक्ची ने कहा कि इजराइल के हमले के जवाब में अभी तक ईरान ने अपनी शक्ति का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल किया था और इजराइल को धमकी देने के साथ साथ अब ईरान ने सीधा ब्रिटेन को आंख दिखाई है और ईरान के विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर ब्रिटेन नहीं माना तो उस पर भी हमला किया जाएगा और ये एक आक्रामकता का कृत्य है। जिस तरीके से ब्रिटेन अमेरिका का साथ दे रहा है, उसे अपने सैन्य अड्डे दे रहा है, उसने बिल्कुल गलत किया है और इसीलिए अब सीधा ईरान ने ब्रिटेन को चेतावनी जारी कर दी है, जिसके बाद से ये तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर खाड़ी देश हो रहे हैं, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है।